नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जातीय समीकरणों की बिसात बिछाई जा रही है। 2027 में होने वाले चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना गणित लगा रही है। ताजा मामला यह है कि जैसे ही योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसके कुछ ही घंटों बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आ गया, वो भी ब्राह्मण वर्ग को लेकर। मायावती ने ब्राह्मण सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर बड़ा सियासी हमला बोला है, जिसने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया है। कोई ब्राह्मण वोट साध रहा है तो कोई दलित और पिछड़ों के सहारे सत्ता की राह तलाश रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सियासी शतरंज में किसकी चाल शाह साबित होगी और कौन खुद ही मात खा जाएगा। यूपी की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी और जातीय समीकरणों का पारा हाई है। अब मायावती का कहना है कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है और अब चुनाव नजदीक आते ही जातीय वोटों को साधने के लिए कैबिनेट विस्तार का सहारा लिया जा रहा है। यानी चुनावी मौसम आते ही सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी ने यूपी कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया है, जिसमें पिछड़े वर्ग, दलित और ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को जगह दी गई। खासतौर पर ब्राह्मण चेहरे को शामिल करने को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। माना जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण समाज की नाराजगी को शांत करने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी को घेरा। मायावती ने कहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले जातीय आधार पर वोट जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है, उनके पास काम करने के लिए समय ही कितना बचेगा, क्योंकि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी ऊंट के मुंह में जीरा जितना समय मिलेगा और उससे जनता का कितना भला होगा, ये बड़ा सवाल है। बसपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। मायावती के मुताबिक उनकी सरकार के समय जो योजनाएं दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए शुरू की गई थी, उनमें से कई को रोक दिया गया। उन्होंने लोगों को बीजेपी के दोहरे चरित्र से सावधान रहने की सलाह दी। साथ ही मायावती लगातार ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश भी करती दिख रही हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने कहा था कि यूपी में ब्राह्मण समाज खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि बसपा सरकार में हर समाज को सुरक्षा और सम्मान मिला था। यही वजह है कि अब बसपा फिर से सर्व समाज की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी का ये कैबिनेट विस्तार सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी है। बीजेपी पिछड़े, दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है, ताकि विपक्ष की जातीय राजनीति की धार कुंद की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या मायावती फिर से ब्राह्मण दलित समीकरण बनाकर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? क्या बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला काम करेगा या फिर चुनाव आते आते यूपी की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? फिलहाल यूपी की सियासत में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।